कि ये जो रेसिंग सूट मैंने ऑर्डर किया था इसमें हो चुकी है गड़बड़। हेलो नमस्ते वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में हमने थोड़ा कदम रखा है समझने के लिए, जानने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। प्रैक्टिस करेंगे। नेशनल चैंपियनशिप देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि रेस पे पार्टिसिपेट करना लिटिल रिस्की। हर किसी रेसर का कुछ ना कुछ टूटा हुआ है, अपने को तोड़ना फोड़ना नहीं है, अपने को थोड़ा सेफ रहना है। तो प्रैक्टिस करेंगे अपने हिसाब से। और मैंने अपने लिए रेस सूट ऑर्डर किया था, MX बूट ऑर्डर किया था, नी ब्रेस ऑर्डर किया था। उसमें से नी ब्रेस छोड़ के सारा सामान आ चुका है। ये देखें, हमारा रेसिंग सूट इज हियर। अल्पाइन स्टार GP Plus V4। नीचे हमारे MX बूट। जरा देखें भाई कितना वजन है ये, कम से कम 5 किलो का होगा दोनों जूता मिला के। अगर ये बूट हमारे पास होता तो ये जो इंजरी हुई है ये इंजरी ना के बराबर होती। ये ग्लव्स हमने मंगाया था, ग्लव्स आ गया है GP Plus। ये ग्लव्स तो बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये अल्पाइन स्टार का इनर है, ये कुछ समझ लो 20,000 का है। ये भी समथिंग सब मिला के 3 पार हो रहा था, इतना पता है। बट इंडिविजुअली क्या क्या रेट है वो अपने को भी आइडिया नहीं है। एक बार सब चीज सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉर्ट हो ही नहीं है कि ये जो रेसिंग सूट मैंने ऑर्डर किया था इसमें हो चुकी है गड़बड़ 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 गड़बड़। पैसे अटक गए। अक्खा इंसान। ट्रैक डे करने के लिए हम गए थे वडोदरा ट्रैक्शन मोटोड्रोम। वहां पर मैंने जतीन का सूट पहना था। वो सूट था 52, वो मुझे टाइट हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि 52 का एक साइज ऊपर 54 अगर मंगाऊंगा तो वो हो जाएगा। तो ये 54 है, बट ये हो नहीं रहा है, ये लूज हो रहा है अपने को। और इतना लूज है कि इसको पहनना सही नहीं होगा। मैं पहन के आपको दिखाता हूँ। तो ये इनर लेयर है, ये 1 पीस है। एक संभाल कर दोस्त। 1 पीस जो होता है वो सूट के लिए थोड़ा सही होता है, बिकॉज पहनने में निकालने में थोड़ा आसानी होती है। इसलिए मैंने 1 पीस ऑर्डर किया था। ये भी एक जंग है। ये सूट बढ़िया है, अगर साइज आ जाता ना तो मजा ही आ जाता। कितना स्ट्रगल है ना। शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये जो पार्ट है इतना ये एक्स्ट्रा है। अगर मैं शूज पहनता हूँ तो ये शूज के अंदर आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो है इतना लूज है यहाँ से। रेसिंग सूट आपके बॉडी के साइज के हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा लूज रहेगा तो चलेगा, बिकॉज चेस्ट गार्ड आता है, बैक प्रोटेक्टर्स आता है। यहाँ से देखो ये झोल आ रहा है, यहाँ से अंदर से काफी लूज है। इतना लूज नहीं चाहिए। ये शूज तो हमने लिया था मैचिंग। एक बार पहन के दिखाता हूँ। राइट वाले पैर में पहनना दिक्कत है। जिस हिसाब से घुटने के पास होना चाहिए वो वहां पर भी नहीं है। तो अगर मैं इसको बंद करने जाऊंगा ना तो ये ऐसे मुड़ेगा। ये उसमें मुड़ना नहीं चाहिए। बाकी ग्लव्स तो परफेक्ट हो गए। ग्लव्स की क्वालिटी तो मुझे बहुत पसंद आई भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से थोड़ा लूज है, जिस वजह से अपने को ग्लव्स पहनने में भी तकलीफ हो रहा है। ये जो ऐसा हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्या है कि इंडिया में रेसिंग सूट्स के ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। कभी भी अगर रेसिंग सूट ले रहे हो ऑर्डर मत करो भाई बिना पहने। पहले देखो स्टोर पे जाके, अगर उनके पास अवेलेबल है तो वहां पर पूरी फिटिंग चेक करो एंड देन बाय। सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई यहाँ से चले जाओ थाईलैंड, मलेशिया। वहां पर इंडिया से ज्यादा ऑप्शंस है। वहां पर भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बट इंडिया से ज्यादा ऑप्शन है। तो वहां पर देख के ट्राई करके यू कैन बाय, क्योंकि ऐसे में तो फिर लग गए। अब ये जो चीज है ना, ये रिटर्न होने वाली चीज नहीं है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है या रिटर्न कर दूंगा फिर वो अपना दूसरा पीस भेजेंगे। वैसा वाला होने वाला नहीं है। अब मैं रिटर्न करूंगा, ये उसको सेल करेंगे एंड देन अगर ये बिकेगा तो मिलेगा। ये सूट जो है 1,85,000 का है। इतना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बिना ट्राई करके लेना बेवकूफी है, जो मुझे लगता है कि मैंने की है। बाकी ये बूट्स तो बराबर हो गए अपने को। ये मैंने पहन के देखा था। बाकी तो ये तो भाई कहाँ जाओगे जाओ। आज है सूफी का बर्थडे। आज तो सूफी का बर्थडे। अरे भारी है, कितनी भारी होगी। अब क्या करे, सूफी के लिए केक नहीं है। कहाँ जाएंगे अभी बताओ। आप आँख बंद करो और 3, 2, 1 गिनो। 1 हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या विश क्या मांग रहे हो बताओ, क्या चाहिए जिंदगी में? दुआ मांगो, दुआ मांगो। 9 ईयर, वाह 9 नंबर। 3, 2, 1।
हैप्पी बर्थडे टू यू। यस, हैप्पी बर्थडे टू यू। तालिया। आप ही नहीं मारिए, आप ही। आप ही। ये पहले तो शौक में अरे पहले खुद खा लेने का, फिर लोगों को खिलाने का। चाचू को तो मम्मी को क्या है? आप ही को, आप ही को। गिरा हुआ ये जो हमारी क्रैश वाली कहानी है, ये आपको पता ही नहीं ना क्या है। इसके लिए मैंने व्लॉग शूट किया था, बट वो डाला नहीं। अगर वो डालता तो सारी कहानी आपको पता चल जाती। वो डालूंगा मैं। बाकी क्या हुआ था मोटा मोटा वो बताता हूँ। जिस दिन क्रैश हुआ था, रात को बुखार आई थी, उसके बाद मैं गया था अपने आयुर्वेदिक मसाज वाले के पास। थोड़ा आराम से भाई। अपना पैसा समझ के भाई। उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिला। 1-2 दिन बीत गए, दर्द कम नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि भाई कुछ तो सीरियस हुआ ही, चलो डॉक्टर के पास। तो रियल डॉक्टर के पास हम गए। वहां पर जाके एक्सरे करवाया तो पता चला कि पैर में कुछ नहीं हुआ है, हड्डी सही सलामत, हड्डी में कुछ नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने फिर दवाई दी। 1 हफ्ता हो गया, फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो फिर वापस हम गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने बोला कि MRI करवा ही लो। और मैं MRI करवाने के लिए गया, फर्स्ट टाइम जिंदगी में। और वो बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक मेरे लिए एक्सपीरियंस था। मैंने इंस्टाग्राम रील में डाला है, आप जाके जरूर एक बार देखना। आपको धक धक मेरी समझ में आएगी वहां पर। अभी कॉल आया था अपने को, अपना MRI रिपोर्ट आ चुका है, तो जा रहा हूँ लेने के लिए। उम्मीद तो ये है कि सब कुछ नॉर्मल हो। 2 दिन पहले जो पैरों में दर्द हो रहा था, अब उतना दर्द नहीं हो रहा। जैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया, पता नहीं डॉक्टर को दिखाने के बाद दर्द अपने आप डर जाता लगता है। अभी दर्द नहीं हो रहा है। अगर मेरे को दर्द नहीं हुआ रहता ना, तो फिर मैं MRI करवाता नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी सेफर साइड लेके रख ले, वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे को वहाँ जाने को ही डर लग रहा है। ये भी क्या भागती है हमारी एम्बुलेंस बाइक TVS रेडर। सिद्धि विनायक मंदिर जस्ट इसके सामने ही है जहाँ से मैंने करवाया था MRI। 24 आवर्स खुला रहता है। अगर आसपास इस एरिया में आप लोग हो, MRI करवाना है, तो ये जगह सही है। 10:30 बज गए। मैक्सिस हेल्थ केयर। कैसे हैं सर? रिपोर्ट आ गया। इतना बड़ा है कि बैग में भी नहीं आएगा, इसको हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा। फोल्ड करूंगा वो अच्छा नहीं है। सर ये तो बहुत बड़ा है, तो बैग में भी नहीं आ रहा है। घर जाके देखते हैं रिपोर्ट में क्या है। वैसे तो ये डॉक्टर अच्छे से बता पाएंगे हमें, बट हमारे पास AI है, ChatGPT, कुछ तो मदद कर सकता है अपनी। हर ठंडी की सीज़न में मैं बाइक राइड के लिए निकलता हूँ। इस बार बाइक राइड का प्लान बन ही नहीं पाया। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उस पर मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है उसी पे दिमाग लगाऊंगा। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिसमें दूसरों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे ये वाला काम। इनको मैंने इतना फ़ोन किया था कि भाई रिपोर्ट दे दो, क्योंकि कल 7:30 बजे डॉक्टर थे। अब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर आज सैटरडे है, सैटरडे को नहीं अवेलेबल है, संडे को भी नहीं अवेलेबल है, मंडे को भी नहीं है। डायरेक्ट सीधा डॉक्टर मिलेंगे ट्यूसडे को। और अपने को निकलना है 25 को अपने ट्रिप के लिए, क्योंकि और डिले नहीं कर सकते हैं। ठंड खत्म हो जाएगी देखते देखते। क्या है रिपोर्ट में? ऐसा गवात क्या ही है, समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ डॉक्टर के काम की चीज है, हमारे काम की चीज नहीं है। ये हमारे काम की चीज ये हो सकती है कि इसने रिपोर्ट एक ये बना के दिया है। बाप रे, MRI। हमने इसका क्लिक किया फोटो। अब ChatGPT को बोलेंगे थोड़ा सरल भाषा में समझा। अच्छी खबर, सीरियस चीज नहीं है, कोई फ्रैक्चर, हड्डी टूटा नहीं है, कोई डिसलोकेशन नहीं है, मेजर लिगामेंट या टेंडन पूरी तरह से फटा हुआ नहीं है, कार्टिलेज डैमेज नहीं है, नॉर्मल। देखो हमारे घर में कौन आए हैं, हमारे सब्सक्राइबर मल्लू कुट्टी। याद है इनका शेक, ये कहाँ मिले थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है। हम लोग 17 से वापस आ रहे थे, रास्ते में इनको हम दिख गए, ये एकदम हॉन्क लगा के पहुंचा हमारे पीछे पहुंचा। हाँ, के बाद हम उनके घर पे गए, गर्मी बहुत थी, मल्लू कुट्टी शेक पिए। ये उनके जीवन साथी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहिए थी मेरे नेक्स्ट ट्रिप के लिए, डैश कैम। और वो डैश कैम कहीं नहीं मिल रहा था। और ये डैश कैम की खासियत ये है कि भाई ये 360 डिग्री घूमता है, बहुत अच्छा है। मतलब अभी के टाइम का सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। तो पुणे में रहता है, तो पुणे से स्पेशली लेके आए हैं। अगर इतना प्यार मिलेगा तो फिर इसका मैं आपको बताता हूँ बाद में कि कैसा क्या है। थैंक यू भाई। इसके पीछे और एक हमारे सब्सक्राइबर है पुणे के, उनका भी हाथ है, अक्षय। तो उन्होंने वहां से अरेंज करवाया, यहाँ से पेमेंट हुआ, फिर वहां से इन्होंने कलेक्ट किया, फिर आए। अब राइड करके वापस भी जाओगे, लेकिन थोड़ा मुंबई घूम के जाएंगे। देखो देखो शफीक मियाँ क्या लाए हैं। जाना है भाई, बचपन की यादें लेके आया मैं। हम बचपन में जा नहीं सकते,
लेकिन बचपन की यादें तो ला सकते हैं। दिखा शफीक क्या दिखाऊं लाया। मैं बोल, क्या दिखाऊं, मेरा खजाना है। खजाना आया, खजाना आया। किसको ये पता है, आशिकी तो सबने देखी होगी। आशिकी कैसेट, कैसेट में सुनेंगे पुरानी यादें। इसके लिए चाहिए अपने को टेप रिकॉर्डर। उससे पहले हम दिखा, ओह माय गॉड, अभी हम एक नया धंधा चालू करने वाले हैं, पीसीओ डालने वाले हैं। इसमें आप पीसीओ कॉल लगा सकते हैं, एसटीडी आईएसडी नहीं लगेगी। न्यू बिजनेस हमारा। और क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फोन डालेंगे, हम डालेंगे 3-3 फोन। ये डालेंगे थोड़ा सा, ये आईएसडी कॉलिंग के लिए हमने ये फोन रखा है ग्रीन कलर का। लगा थोड़ा दुबई में फोन लगा अपने बंदे। हेलो कौन बोलता है, शेख साहब। ये अपने इधर लोकल, ये मतलब एरिया, मतलब मुंबई 17 से मुंबई 16 जाना है तो ये कब कॉल लगा देगा। इसकी खासियत ये है कि हम इसको घुमाएंगे और ये वापस आ जाएगा। ये काफी जूना है, इसके लिए हम इसको इंडिया में यूज करेंगे। टेप रिकॉर्डर। तेरे पास बूम बॉक्स है भाई, मेरे पास टेप है। वो रमेश सिंह ऐसा चलता ना। अरे दिखा दो सही। वाह, टेप आ गया। ये ऐसे खुलेगा, इसमें ऑलरेडी कैसेट है एक। ऐसे डालो, बंद करो, गाने बजाओ। म्यूजिक का भी धंधा करेंगे हम। उसके बाद नहीं हुआ तो आवाज तभी नहीं आएगा, इसमें रेडियो सुन सकते। अगर नहीं हुआ तो बचपन में ऐसे याद करते थे। हाँ, चेंजी लोग को नहीं पता होगा। बचपन में हम मिलेनियल्स ने जो जिंदगी जी है ना भाई, वो कोई और जनरेशन ने नहीं जिया होगा, क्योंकि हम लोगों ने वो ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, नो इंटरनेट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक देखा है, उसको अडेप्ट किया है। ये हमारे जनरेशन का नसीब है। बट आज के जेनजी लोग हमसे ज्यादा क्रिएटिव, स्मार्ट है, ये चीज पे मैं मानूंगा कि वो है। लेकिन इमोशनल हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं, वो लोग दिमाग से डिसीजन लेते हैं। और उनके टाइम में इन्फॉर्मेशन पहले से ही बहुत है। और हमको प्रिजर्व करना चाहिए, because हमको आगे वाले जनरेशन आएंगे, उनको पता नहीं ये होता क्या था। ये हमने प्रिजर्व कर रहे हैं हम इसको। 2 दिन बाद बल्लू फरार, 2 दिन बाद हमारा एक ट्रिप होने वाला है। बाकी ये ब्लॉग समझ ले फिलहाल वीडियो। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया एकदम। जैसे ही नया शाल, नया शाल, शाल, नया शाल